नमस्कार दोस्तों आप हाथ तो धुल रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन जब तक आप सही तरीके से ये काम नहीं करेंगे तब तक आप कोरोना की सेकेंड स्टेज को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से जो हाथ धोने के सही 5 से 6 तरीके हैं वो आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, और कौन सा मास्क किसे लगाना है वो हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से भीड़ में चल रहे हैं और अगर आप 1 मीटर की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप कोरोना की सेकेंड स्टेज को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और आप अपने और अपनों का बहुत नुकसान कर लेंगे। तो इस तरीके से तो बिल्कुल गलत है चलना। अब आगे देखिए कि आपको हाथ धोने के सही तरीके किस प्रकार से अपनाने हैं। कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, आप अच्छे से हाथ धोकर मास्क लगाकर इससे बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हाथ धोने का जो सही तरीका है वो किस प्रकार सा है। आप हाथ तो धुलते हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हाथ धुलने के बाद भी कोरोना से इन्फेक्शन क्यों फैल रहा है। कारण बस इतना है कि आप हाथ धुल तो रहे हैं लेकिन आप गलत तरीके से हाथ धुल रहे हैं। सही तरीका क्या है आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि आप जो गलत तरीका है उसको कैसे अपनाते हैं। देखिए, आप जब बाहर से आते हैं तो आपके हाथों में कोरोना वायरस हो सकते हैं। हम यहाँ पे एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं कि जब हाथ से आप हैंडल को छूते हैं, हैंड वॉश क्लीन करने वाले हैंडल को, तो ये बैक्टीरिया हैंडल में भी चले जाते हैं। और जब कोई आपके परिवार का दूसरा व्यक्ति इस हैंडल को यूज करेगा हाथ धुलने के लिए तो इस हैंडल से ये उसके हाथों पर भी चले जाएंगे और इन्फेक्शन पैदा करेंगे। तो ये तरीका गलत है। फिर आपने क्या किया, नल को भी हाथों से छू दिया तो ये बैक्टीरिया आपके हाथों से नल में भी चला गया। देखिए, अब नल भी इन्फेक्शन हो चुका है। तो अगर कोई व्यक्ति इस नल को छुएगा जो कि साफ सुथरा है तो ये कोरोना वायरस उस तक फैल जाएंगे। तो ऐसे हाथ धोने से आपने अपना और दूसरों का कोई भी फायदा नहीं किया। अब देखते हैं राइट वे, सही तरीका क्या है। तो हमेशा आप हैंड वॉश लिक्विड के पंप को अपनी हाथ की कोहनी अर्थात एल्बो से पंप कीजिए और अपने हथेली पर लीजिए। अब पहला स्टेप में 10 सेकेंड तक दोनों हाथों को अच्छे से मसाज करना है। इस तरीके से तब तक मसाज कीजिए जब तक झाग से पूरी दोनों हथेलियां ढक ना जाए। 8 से 10 सेकेंड तक आप ऐसा करते रहिए। दूसरे स्टेप में जो आपकी उंगलियों के पोर होते हैं उसको एक हाथ की उंगलियों से दूसरे हाथ के गैप को रगड़िए, फिर दूसरे हाथ की अंगुलियों से पहले हाथ के पोर को रगड़िए और ठीक ऐसा ही पीछे साइड से भी कीजिए। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे ताकि लोग समझ सकें कि हाथ धोने का पर्पस क्या है। फिर तीसरे स्टेप में आपको अंगूठे को इस तरीके से गोल गोल घुमाकर साफ करना है। जब अंगूठा आपको लगे साफ हो जाए तो फिर उंगलियों से हथेली की जो लाइंस रहती है उनको इस तरीके से क्लीन करना है। ये चौथा स्टेप है। और 5वें स्टेप में फिर आपको ओवरऑल कलाई से लेकर पूरे हाथ को इस तरीके से धुलना है। लिक्विड आपको अच्छे से लेना है ताकि झाग बना रहे। और इसी प्रकार जब आप नल चालू करें तब भी आप एल्बो से ही चालू करें, अर्थात आपको हाथ की कोहनी से इसको छूना है, ना कि हाथों से। इस तरीके से क्या होगा, कोरोना वायरस अगर आपके हाथों में है भी तो वो फ्लश हो जाएगा, ना तो हैंड वॉश लिक्विड के हैंडल में गया और ना ही नल को आपने इन्फेक्ट किया। अब दूसरा वे है कि आपको मास्क कौन सा और कितनी देर लगाना है। दोस्तों, जो लोग मेडिकल फील्ड में हैं या कोरोना पेशेंट की मदद कर रहे हैं या 1 मीटर से कम डिस्टेंस पे हैं, उन लोगों के लिए N95 मास्क बेस्ट है। और जो लोग नॉर्मल स्टेज में हैं या ऑफिस में काम करते हैं या 1 मीटर की दूरी बनाए रख पाते हैं तो वो लोग कोई सा भी मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 मीटर की दूरी बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो कोरोना वायरस हवा के द्वारा फैलने का खतरा नाम मात्र का रहता है। तो दोस्तों, ये दूसरी स्टेज बहुत खतरनाक है। मास्क लगाइए और हाथों को जैसा हमने बताया वैसा धुलिए। दोस्तों, अगर हर कोई 95 मास्क लगाएगा तो ऑक्सीजन लेवल कम भी हो सकता है, इसलिए एक तो इस भीड़ से बचिए, क्योंकि भीड़ में कोरोना वायरस होने के चांसेस 80% तक रहते हैं। और जब आप भीड़ से 1 मीटर दूरी बनाएंगे
तो आप सुरक्षित रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, जुड़े रहिए हमसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तरीका शेयर कीजिए ताकि हम इंडिया को कोरोना मुक्त कर सकें, क्योंकि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों। सही तरीके से हाथ धोलिए, सही मास्क इस्तेमाल कीजिए और इससे बचिए। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।